सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि 3 लोक है। स्वर्ग बनाया परमात्मा ने सुखों को भोगने के लिए, नरक बनाया है दुखों को भोगने के लिए, लेकिन मृत्युलोक बनाया है उस परम आनंद को पाने के लिए, जहाँ करनी करके ये जीव 84 में जा सकता है और भजन करके ये जीव इस 84 को काट के स्वर्ग के सुख को छोड़ के, नरक के दुख को छोड़ के वो परमात्मा पद में विलीन हो सकता है। ऐसा ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में आके सबसे ऊंचा शरीर मानव का पाके अगर हमने अपना कल्याण नहीं कर पाया तो हमें संसार में हार के चले गए। इसलिए हर जीव को राम जी ने आदेश किया है कि सुमिरन में लग के, भजन में लग के, कहते हैं सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति और गुरु शरणागत भक्ति की रीति। ये 5 जो भक्ति के प्रकार हैं, सीढ़ी हैं, इनको समझते हुए हमको भक्ति करना ही चाहिए। रकार अकार मकार, इसलिए नामों में बड़ राम नाम है। सेवा में संत सेवा, संत की सेवा को बड़ा क्यों बताया? माता पिता की सेवा बड़ा है ये दुनिया कहती है, लेकिन महाराज ने थोड़ा सा बात को घुमा दिया, कह दिया सेवा में संत सेवा। माता पिता की सेवा कर्ज है कि फर्ज है? माता पिता की सेवा कर्ज है या फर्ज है? आप लोग भी बोलो। अच्छा हाथ उठाओ, फर्ज है। हाथ उठाओ, कौन कौन कहता है माता पिता की सेवा फर्ज है? ये फर्ज वाले रखो। अब कर्ज वाले हाथ उठाओ। माता पिता की सेवा कर्ज है, ठीक है, तब भी तो गड़बड़ कर रहे। माता पिता की सेवा फर्ज नहीं है, कर्ज है। माता पिता की सेवा अगर नहीं करोगे, अगले जन्म में कुत्ता बन के उनके घर में पैदा होना पड़ेगा। सेवा तो करना ही पड़ेगा, कर्ज है ना, कर्जा उतारोगे नहीं तो। इस शरीर के ऊपर 3 कर्जा होता है, देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण। 3 कर्ज है इस शरीर के ऊपर। हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमारे शरीर के ऊपर कर्ज है। माता का कर्ज क्या है? माता अगर भोजन करके हमारे शरीर का पालन पोषण नहीं करती तो आज हम ऐसे थोड़ी बैठे होते। और पिता पहला गुरु होता है, अगर पिता नहीं होते तो हम संसार का मुंह नहीं देख पाते महाराज। अब ऋण मारो, कर्जा मानो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मानो तो एक बात और है। अगर हम आज अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो आपकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मम्मी पापा का सेवा भी होता है। अगर आप आज आपने अपने बाप को माँ को उठा के मुमुक्षु भवन में डाल दिया, अनाथालय में डाल दिया और पैसा वहाँ दे दिया, आप विश्वास करो आज बच्चा आपके बस में है, इसलिए आपका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी तैयारी कर रहा है, जानता है कि मेरे क्या मम्मी पापा का तो कोई बोझ रहेगा ही नहीं, मैं तो शादी करके विदेश निकल जाऊंगा, मम्मी पापा के लिए 4 लाख रुपया जमा कर दूंगा, जाके अपना रोटी खा लेंगे। आपके संग भी यही होने वाला है।
एक आदमी था, तो उसके बूढ़े बाप थे, तो वो बेचारे खुल खुल खांसी करते। बुढ़ापा में तो होगा ही, क्यों जवानी में बीड़ी पिया होगा नहीं, जवानी में बुराई करते समय बड़ा आनंद आता है नहीं, लेकिन वही जब बुढ़ापे में सजा मिलती है ना, फेफड़ा गल गया, आमाशय गल गया, लीवर गल गया, अब जो 2-4 रुपया रखे थे घर में वो दवा में ही खर्च। तो वो क्या करते थे, अपने बच्चे से कहते थे पापा के पास मत जाना, पापा के पास मत जाना, उनको बहुत बुरी बीमारी है। देखते नहीं खुल खुल करते हैं, छुआछूत की बीमारी लग जाएगी तेरे को। और अपने मम्मी पापा के लिए लकड़ी का बर्तन बनवाए थे खाने के लिए, कटोरा गिलास। तो लड़का कहता कि पापा आप लोग चांदी की थाली में खाते हो, दादा को लकड़ी की थाली में क्यों देते हो? तो पापा क्या समझाते, बेटा बूढ़ा हो जाने के बाद आदमी को लकड़ी का ही बर्तन देते हैं, चांदी का बर्तन जवान लोगों को दिया जाता है। अच्छा पापा। एक दिन दोपहरी में वो लड़का लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते देख के उनका बाप आया कार से, वो उतर के बोला, अरे पागल इतनी गर्मी में तू लकड़ी क्यों काट रहा है, चल एसी कमरे में बैठ। जैसे आज आपको अपने बच्चे का प्रेम आ रहा है ना, ऐसे ही आपका प्रेम आपके माँ बाप को भी आया था। वो बोला नहीं पापा हम लकड़ी काट रहे हैं। क्यों लकड़ी काट रहा है? पापा इसलिए लकड़ी काट रहे हैं कि आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको लकड़ी का बर्तन अभी से इंतजाम करके रख लूं तो ठीक है। डर गए, अरे बाप रे, लड़का क्या सीख रहा है। उसी दिन से अपने पत्नी को बोला कि देख बुढ़ापे में चांदी के बर्तन में खाना है कि हाँ, तो पापा को चांदी के बर्तन में खिला, नहीं तो लकड़ी के बर्तन में ही मिलेगा खाने को। बच्चा सीख रहा है। तो महाराज कहते हैं कि नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। अच्छा, माता पिता की सेवा कर्ज है ना, ये तो पक्का हो गया, पक्का मान गए कि नहीं? अब फर्ज वाले हाथ उठा। अब समझ में आई कर्ज है कि फर्ज? क्या है? कर्ज है ना। हाँ, मम्मी पापा की सेवा करना एक कर्जा है। हम जब पैदा हुए तो हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ा, देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं का ऋण हम कब उतारते हैं? देवताओं का ऋण हम तब उतारते हैं जब हम भक्ति करते हैं। ऋषि का ऋण कब उतारते हैं? जब हम वैराग ले लेते हैं, घर परिवार छोड़ के। और पितर का ऋण कब उतारते हैं? जब हम बच्चा पैदा करते हैं। जब बच्चा पैदा करते हैं पितरों का ऋण खत्म हो जाता है। ये 3 ऋण हमको खत्म करना ही है। और ये बात सत्संग में ही सुनाई जाती है। घर में आज तक कोई बताया हो तो बताओ, आपके दोस्तों ने बताया हो, सहेलियों ने बताया हो, रिश्तेदारों ने बताया हो, कोई बताया आज तक? इस संगत में ही जाके पता चलता है कि ये कर्जा छोड़ के मत जाओ, कर्ज को उतार के जाओ, नहीं तो लौट के आना पड़ेगा और फिर इनको देना पड़ेगा। और इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा? एक बार गरुड़ जी ने जाके काकभूषुंडी से पूछा कि प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा। गरुड़ जी पूछते हैं काकभूषुंडी से, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, और सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूं विचारी। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, देखो सत्संग में जाओ ना तो ध्यान लगा के
छोटी छोटी बातों को समझो, क्या बात आ रही है। ये दुर्लभ वचन भी होते हैं। सबते दुर्लभ कौन शरीरा। भूत प्रेत बनना है ना, अभी लटका कट भूत प्रेत बन गए नहीं। बुरे बुरे कर्म करो, भैंसा गधा घोड़ा खच्चर फट बन जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मनुष्य तन बड़े बड़े पुण्य के बाद में भी नहीं मिलता है। तो महाराज कहते हैं कि नर नर तन सम नहीं कवनिं देहि जय सिया राम। नर तन सम नहीं कवनिं देहि जय सिया राम। नर तन सम नहीं कवनिं देहि नर तन सम जीव चराचर जाचत देहि जीव चराचर जाचत देहि जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हमारी सर्वनु दशरथ जन बिहारी जय सिया राम। सर्वनु दशरथ जन बिहारी जय सिया राम। इस नर्तन का क्या महत्व है, इसको माता आगे समझा रहे हैं। इस नर्तन से क्या मिलता है। नरक स्वर्ग अपभर्गन सैनी। नरक स्वर्ग अपभर्गन सैनी। ज्ञान विज्ञान भगति सुख देती जय सिया राम। ज्ञान विज्ञान भगति सुख देनी जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल प्रभु दशरथ अचल बिहारी जय सिया राम। प्रभु दशरथ बिहारी जय सिया राम। ओ तनु धरी नहीं भजहि जे नर। ओ तनु धर हरि भजहि न जे नर। समझाते इतना कीमती तन पा के जो भजन नहीं करता उसका क्या हालत है। सो तनु धर हरि भजहि न जे नर। सो तनु धर हरि ओई विसरत मंद मंद तर जय सिया राम। ओई विसरत मंद मंद तर जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम। प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम। गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभूषुंडी से कि प्रभु अच्छा ये तो बता दिया आपने कि सबसे बड़ा नर्तन है, तो ये भी बता दीजिए कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। अब काकभूषुंडी समझाते हैं। नहीं दरिद्र सम नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। नहीं दरिद्र सम नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। नहीं दरिद्र सम माही। सबसे बड़ा सुख क्या बता रहे हैं। संत मिलन सम सुख। संत मिलन सम सुख जग नहीं। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब क्या कहते हैं
कि जब संत कहते हैं आओ सत्संग में, क्या हमारे पास टाइम नहीं है? जबकि रामायण क्या कह रहे हैं? संत मिलन सम सुख जग नाई, जय सिया राम। संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत क्या करते हैं? संत से मिलने में क्या सुख है? वो महाराज समझाते हैं संत क्या करते हैं। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मम काया। पर उपकार, दया रहती है उनके अंदर, बिना बात के लोगों के लिए अपना समय खर्च करते हैं, बिना बात के दूसरों के सुख के लिए अपने को दुख में डालते हैं। ये संत का स्वभाव होता है। नहीं तो कहते हैं कि सूरज को क्या चाह है, दौड़ा फिरे हमें, यूं पूरा संत सुख राम कहे, मांड चितावे देश। आप सुधरो या मत सुधरो, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया कहीं भी जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन संत दयालु होते हैं। पर उपकार वचन मन काया, उपकार वचन मम काया। वचन से भी किसी को दुख नहीं देते संत, मन से भी किसी को दुख नहीं देते हैं संत, अपने शरीर से भी किसी को दुख नहीं देते हैं संत। महाराज कहते पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, जय सिया राम। संत सहज स्वभाव खगराया, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। जब दशरथ अजित बिहारी, जय सिया राम। पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, संत और असंत का ज्ञान आपको बहुत है, आप संत और असंत का भेद बता दें हमको। संत को कैसे पहचानेंगे, असंत को कैसे पहचानेंगे? कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है और कौन सा पाप सबसे बड़ा है, ये भी आप विचार करके बताइए। बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर बहुत संक्षेप में काकभुसुंडी जी दे रहे हैं। संत सहाय दुख पर हित लागी, सहाय दुख पर हित लागी। दूसरों को अगर सुख मिल रहा है ना, तो संत अपने आप को दुखी कर लेते हैं, अपने आप को दुख में डाल के दूसरों को सुख देते हैं। ये संत का स्वभाव है। महाराज कहते हैं संत सहाय दुख पर हित लागी, संत सहाय दुख पर हित लागी। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो क्या होते हैं? उनको सुखी, उनका मन कब सुख पाता है, कब वो सुखी होते हैं? पर दुख हेतु असंत अभागु, जय सिया राम। पर दुख हेतु असंत अभागु, जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम। प्रभु दशरथ
महाराज समझा रहे हैं, खगराज बता रहे हैं, गरुड़ जी पूछ रहे हैं, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो महाराज कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, श्रुति विदित अहिंसा। क्या बात है! रामायण में तुलसीदास जी ने, लोग खाली रामायण का कथा करवाते हैं, 24 घंटा रामायण करवा लिए तो अपने आप को बहुत हीरो बन के घूमते हैं, कहते हैं हमने तो अखंड रामायण कराया, एक भी बात पल्ले पड़ी नहीं। रामायण कराने से फायदा क्या हुआ? खाली समाज को दिखाना। महाराज जी क्या कह रहे हैं? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा क्या? मन से, वचन से, कर्म से। इससे बड़ा हिंसा कुछ नहीं हो सकता। जब आप किसी को ऐसा वचन बोल दो कि उसके आंसू गिरने लग जाए, जब आप किसी के दिल को दुखाते हो, तो इससे बड़ा हिंसा नहीं होता। लेकिन पर निंदा सम अगनगरी साजय सिया राम, पर निंदा सम अगनगरी साजय सिया राम। मंगल दशरथ नगर बिहारी जय सिया राम। सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है समझाया है गरुड़ जी महाराज को काकभुसुंडी ने रामायण में। अहिंसा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और पाप, पराये की निंदा करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। निंदा सुनर नरक पड़त है। राम बैठ। निंदा करने से क्या होता है? द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, द्विज नंदक बहु नरक भोग करी। द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण माने संत। ब्राह्मण आजकल के ब्राह्मण नहीं, थोड़ा बुरा मत मानना, ब्राह्मणों का गांव है, कहते हुए थोड़ा डर तो लगता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो कसाई जैसे हैं। यहाँ पे देखो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिस ब्राह्मण की कोई निंदा कर दे वो नरक में जाएगा। लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो निंदा लायक ही है, उनको क्या कहा जाए। जितना अभक्ष और गंदा ब्राह्मण खा रहे हैं, तिवारी जी बुरा नहीं मानना, ढोलक बजा रहे, सही करते हो। हाँ, आप तो मेरे बगल में बैठे हो, खा सकते हो। तो महाराज जी कहते हैं, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी। लेकिन कभी ऐसे ब्राह्मण की निंदा मत कर देना जो सचमुच का ब्राह्मण हो। जो सचमुच का ब्राह्मण है उसकी निंदा करने से क्या होता है? जग जनमयी बायस शरीर धरी जय सिया राम। जग जनमयी बायस शरीर धरी जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी। प्रभु दशरथ अगर आपने किसी ऐसे ब्राह्मण की निंदा कर दी जो सचमुच का ब्राह्मण है, तो वो क्या होगा? उसके लिए महाराज क्या बता रहे हैं? द्विज
द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, नरकों को भोगने के बाद कौआ बनेगा। इसलिए ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करना। ब्राह्मण जिसके अंदर ब्राह्मणत्व है, जो नशा नहीं करता, ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है नशा नहीं करता, अभक्ष नहीं खाता, अभक्ष खाने वाले के हाथ का पानी नहीं पीता। ऐसा जो शुद्ध ब्राह्मण है वो ब्रह्मा और विष्णु महेश से भी ऊंचा है। वाणी जी में महाराज लिखते हैं, ब्राह्मण होए लवलीन होए, पूर्ण पद सुको, ब्राह्मण होए लवलीन होए, पूर्ण पद सुको, वासरवर सुख राम कहे, ब्रह्मा शिव नहीं होय, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, यापति रामचंद्र की जय हो, यापति रामचंद्र की जय हो, सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रौलो नरक परहिते प्राणी, जय सिया राम, रौलो नरक परहिते प्राणी, जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल मंगल हारी, जपौ तो दशरथ अचर बिहारी, शास्त्र की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, संत की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र और संत की निंदा करने वाला भी महापापी माना जाता है। ब्राह्मण की निंदा नहीं करे, लेकिन ब्राह्मणत्व हो तब। महाराज कहते हैं ब्राह्मणत्व नहीं है तो वो तो असल कसाई है, उसकी निंदा करने में कोई पाप नहीं लगता। अब गरुड़ जी पूछते हैं कि महाराज अगर कोई निंदा करता है तो क्या होगा, उसका क्या होगा? 84 लाख योनियों में जाएगा, नरकों को भोगेगा, और नरकों को भोगने के बाद जब जन्म लेगा तो महाराज के राजा नहीं बनेगा, महाराजा नहीं बनेगा। नरकों को भोगने के बाद वो बनेगा पक्षी, उल्लू, कौआ। होई उलूक संत निंदारत, होई संत की निंदा करने वाला है। बस एक ही शर्त है, हो संत, संत जिसका मन शांत हो गया है। भजन करने से मन शांत होता है, जो भजन नहीं करता मन शांत नहीं। 5 तत्व के शरीर पाने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप भजन कर सकते हो। जैसे शेषनाग भगवान भजन कर रहे हैं, लेकिन भोग योनि में पड़े ना, 5 तत्व का शरीर नहीं है, इसलिए कोई लाभ नहीं, समय पास कर रहे हैं। भगवान शिव भी भजन कर रहे हैं, लेकिन जब तक 5 तत्व का शरीर नहीं मिलेगा और जब तक आप 5 तत्व के शरीर में आगे भजन नहीं करेंगे, ये सब बेकार की बात है।
लोक संत निंदारत होई मोहनी शास्त्रीय ज्ञान भानुगत जैसिया कोई शास्त्रीय ज्ञान भानुगत मंगल भवन अभी पूछ रहे हैं गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी से कि प्रभु ये जो दिन रात सबकी निंदाई करते रहते हैं, कभी किसी की तारीफ करते ही नहीं, उनका क्या हाल है? निंदक आछो रामदास चाले बोझ उठा निंदक आछो रामदास चाले बोझ उठा संता को निर्मल करे आप नरक में जाए सियापति राम की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की सब कर निंदा ये नर करही सब कर निंदा बिना बात के कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर समय बुराई हर समय बुराई, उनका क्या होगा? ते चमगादड़ होई अवतरही जैसिया ते चमगादड़ होई अवतरही मंगल भवन मंगल हारी जग बिहारी जैसिया बोलो राम। महाराज समझाते हैं नर्तन को पाके हमको करना क्या चाहिए? बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से सबते दुर्लभ मनुष्य शरीरा मिल तो गया, अब क्या करना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम पर निंदा से बचें, अहिंसा ना करें। अब अहिंसा क्या होता है? एक मन से, एक वचन से, एक कर्म से, तीन तरीके की हिंसा होती है। हमको तीनों तरीके की हिंसा से बचना चाहिए। नशा, हिंसा, आन उपासना और झूठ, ये चार परहेज है राम नाम के मंत्र में। एक तो नशा, नशा करने वाला वो कभी भी परम तत्व को नहीं पा सकता। क्यों? अब आप कहेंगे कि तो नशा बनाया क्यों? आती है बात। कोई कहते हैं तो ये भगवान ने बनाया क्यों? ये असुरों के लिए बनाया। आप अगर भक्ति का ढोंग करते हैं तो आपके लिए नहीं बनाया। असुर बनना चाहते हैं, आप कहोगे हम असुर हैं, खाओ मस्त रहो, क्या बात है, लेकिन सुर का ढोंग मत करो। ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सु कोय वाह सर्वर सुखराम कहे ब्रह्मा शिव नहीं होए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, नशा पत्ता नहीं करता, भगवान के भजन में लीन है, उसकी बराबरी ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते महाराज। ऐसा ये ज्ञान है। लेकिन नर्तन को पाके हम कर क्या रहे हैं?
भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुर नर देव सकल सो बंछे, मिले न दूजीवारा। बोलो राम। बार बार नहीं मिलेगा। 184 भटक कर न तन पायो नीट, सुख राम राम सुमिरे नहीं तो पशुआ पक्षी कीट। आपको पता है कितने प्रकार का शरीर धारण करना पड़ेगा? नर तन के अलावा अगर इस तन में साधन धाम मोक्ष का द्वारा दरवाजा है, ये दरवाजा है ना, खुला हुआ है, इससे जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ऐसे ये नर तन हमारा दरवाजा है, इससे हम 84 पार भी हो सकते हैं और 84 में जा भी सकते हैं। 9 लाख प्रकार का जल का जीव बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं काहे को करता गुमान, बोल राम राम। 10 लाख प्रकार का पक्षी बनना पड़ेगा, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा पक्का, 20 लाख प्रकार की वनस्पति बनना पड़ेगा, डर सकते हो तो डरो, 30 लाख प्रकार का पशु बनना पड़ेगा। अगर इस तन का हमने सदुपयोग नहीं किया तो 4 लाख प्रकार की मानव योनि है, उसमें भूत प्रेत दानव गंधर्व सब आते हैं। उसमें सबसे ऊपर राजा तन मिला है आज, कि आपको लोग बुला के कहते हैं आओ सत्संग में, सत्संग में आओ, ज्ञान सुनो, अगर भटक गए हो तो रास्ते को संभालो। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही, मृत लोक बिन साधन निपजे, की जो राम स्नेही। बोल राम। राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे। राम नाम के बगैर ये सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से जो हमारा आत्मा ग्रसित है, फंसा हुआ है, ये काटने का एक ही तरीका है और वो है राम नाम का सांसों सांस सुमिरन। एक तो राम नाम हम लेते ना, जैसे राम 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 राम, ये एक सांस में, इससे मथन नहीं होगा सांसों का। इसका भेद सीखना पड़ेगा। वो कैसे है? कैसे कोई भी संत बताते नहीं, माइक पे तो कोई नहीं बताता है। कैसे बताते हैं? वही राम नाम मंत्र है और वही राम नाम महामंत्र है। महामंत्र कौन है? महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुगत हेत उपदेशु। महामंत्र कौन है? जो शिव जी जप रहे। शिव जी किसको जप रहे? राम नाम। ये तो दुनिया जानती है, बल्कि शंकर जी को जपने वाले भी ना वो राम नाम नहीं जपते। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोय, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी होए। असली शिव धर्मी कौन है? असली मेरा शिष्य कौन है? जो अनुभवदास जपे वही हमारा असली शिष्य है। नहीं यही है? बताओ ना। जो मैं भजता हूं उसको भजेगा वो मेरा असली शिष्य है। उसमें हमको प्रेम आएगा। एक बार हमको प्रेम करे या नहीं करे, अगर वो राम नाम को प्रेम करता है तो अपने आप प्रेम आएगा। नहीं, मार्कंडेय महादेव जी अमर क्यों हुए? भगवान शंकर गुस्सा हो गए। मेरे पास बैठ के भजन कर रहा है, मेरे पास बैठा है और मेरे इष्ट का नाम ले रहा है, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत? मार्कंडेय महादेव अभी है ना अपने यहाँ, जहाँ गंगा गोमती का संगम होता है, वहां पे बहुत बड़ी मंदिर है ना। एक बार हम सबको लेके गए, हमारे गुरुजी साथ में गए,
तो उन लोगों ने फट आरती तैयार करना चालू किया और सोचे कि जब महाराज आए हैं, इनके संग इतने शिष्य लोग हैं, दक्षिणा अच्छी मिलेगी। अब ये ना समझते बनारसी पंडित साथ में घुसे हुए हैं, नहीं? तो हमने कहा तैयारी कर लो, कोई बात नहीं। तैयारी वारी कर लिए। हमने पंडित जी एक बात बताओ, ये मंदिर का इतिहास क्या है? ये मार्कंडे जी की मूर्ति ऊपर लगी है, शंकर जी की नीचे, ये क्यों लगी है? ये ऐसा नहीं हो सकता ना, देवताओं की मूर्ति ऊपर होनी चाहिए। मार्कंडे जी तो आदमी थे ना। तो क्या बोले, अब ये सब तो हमको नहीं पता, हमारे चाचा को पता है। चाचा को बुलाओ। चाचा जी आगे उनके, हमने कही आप एक बात बताओ, ये मार्कंडे जी है ना? कि हाँ। ये किसके पुत्र हैं? मार्तंड ऋषि के। हमके मूर्खंड ऋषि के थे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आगे बताओ, ये ऊपर क्यों बैठे हैं, ये नीचे क्यों है? वो समझ गए कि बाबा फंसा रहा है हमको, कुछ गड़बड़ तो करे। तो नहीं महाराज एक बात बताऊं, ये जन्म से यही चल रहा है। हम लोग यहाँ के पुजारी हैं और उनके जो पुजारी है ना, उनका रोज अब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, डेली राम राम भेजते हैं। तो हमने कहा कि कथा तो सुना दो, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, हमारे गुरुजी राजस्थान से आए हैं, यहाँ कथा तो सुना दो, यहाँ की महिमा क्या है? तो क्या महाराज सही से बताओ, हम लोग तो बस पूजा वूजा कराते हैं, आरती करा देते हैं, जो हमारे सिस्टम में है वही हम करते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, आओ बैठो, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तुम थी साथ में? हाँ। बिस्तर बिछा दिए, सबको बुला लिए, आओ आओ। आप भी थे? अच्छा हाँ, गाड़ी तो आपकी गई थी। सब बैठे हुए। अब हमने कथा सुनाना शुरू किया और कथा जब सुने, हमने मार्कंडे जी महाराज की मम्मी को कोई बच्चा नहीं पैदा होता था, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप जैसे ऋषि को होते हुए मेरे कोई पुत्र नहीं है, आपके ऋषि होने का क्या फायदा है? उन्होंने कहा कि पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन पुत्र का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए पुत्र लेके क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि पुत्र हो जाएगा तो बांझ का नाम तो छूटे कम से कम। माँ तो कहेगा 4 साल 5 साल जो भी रहेगा, कि 5 साल के बाद तो चला जाएगा, फिर कितना दुख होगा? कि कोई दुख नहीं होगा, पहले पुत्र तो दो। मार्कंडे जी पैदा हुए। 4 साल जब गुजरने लगा तो उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, क्या ब्रह्मा जी की लेखनी टल नहीं सकती? क्या ब्रह्मा जी ने जितनी आयु दे दी है वो कोई काट नहीं सकता? कि हाँ काट सकता है। कौन? संत। कोई संत का आशीर्वाद लग जाए तो इसका कल्याण हो सकता है। किसी संत का आशीर्वाद मिले, इसके लिए तुम इस बच्चे को प्रेरणा दो। कोई भी संत मिले तो उन्हें प्रणाम करे, दंडवत करे जाके। पता नहीं कब कौन से संत के मुख से बाणी निकल जाए, वो पक्की हो जाती है। वैसे एक बात और बताऊं आपको, आप सबके भी जुबान पे 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती का वास होता है। वो पल कब होगा आपको पता नहीं, लेकिन अगर जिस पल में माता सरस्वती आपके जीभ के ऊपर आगे बैठ गई हैं और उस समय आपने किसी को श्राप दे दिया या गलत बोल दिया, वो सत्य हो जाएगा। ये आपके अंदर भी शक्ति है। इसीलिए कहते हैं ना, ये जीव का बड़ा सही समय पे उपयोग करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। पता नहीं कब सरस्वती बैठी हो और आप लोग अक्सर, हम लोग कहते हैं ना, अरे हम मर जाते तो ठीक था। कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है सरस्वती बैठी हो उस समय, नहीं, अच्छी बात होना चाहिए। हमेशा इस जवान से अच्छी बात होनी चाहिए। कभी कभी माँ गुस्से में आके बच्चों को कह दिया, अरे यार तू मर जाता तो ठीक। कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर माँ सरस्वती उस समय बैठी है तब क्या होगा? माता जी ने सिखा दिया मार्कंडे जी को, कोई भी संत जाता तो दंडवत करते, प्रणाम करते। आजकल के बच्चे तो दूध नहीं पीते हैं ना, तो माता जी सिखाती हैं, पी ले नहीं बाबा पकड़ ले जाएंगे। बाबाओं से डरा देती हैं। अब बच्चे बाबा से डर गए तो कहाँ जाएंगे? बाबा कहाँ नहीं मिलते? बाबा शराब खाने में नहीं मिलते। तो आपका बच्चा बाबा से डरा हुआ है। मंदिर में जाएगा तो बाबा मिल जाएंगे, आश्रम में जाएंगे बाबा मिल जाएंगे, गिरुआ वस्त्र देखेगा भड़क के भागेगा।
तो कहाँ जाएगा आपका बच्चा? वो जगह देख लो, आपने खुद ही तलाश के कर दिया। कभी नहीं। हमारे सनातन धर्म में ही इतना गंदा रिवाज है जो संतों से डराया जाता है। और नाम लेंगे काल नेमी का, नाम लेंगे उनका रावण का, ये लोग भी तो थे। अरे भाई 10 लाख में अगर 2 निकल गए तो उन 2 को लेके आप अपने 10 लाख बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो? मार्कंडे जी जाके प्रणाम कर, एक दिन नारद जी जा रहे थे, जाके उन्होंने दंडवत किया, महाराज के मुख से निकल गया दीर्घायु भव। हैं? उनकी मां ने सुना, भाग के आई, गुरुजी आप संत हो, आपका ये वचन झूठा जाने वाला है, 6 महीने के बाद ये मर जाएगा, इसकी आयु 5 साल की है। नारद जी ने कहा, अरे हे प्रभु तुम्हें पता था, फिर मेरे मुंह से निकलवाया क्यों? संत कभी कभी कोई बात रीझ मौज में कह जाते हैं तो भगवान भी उनका पालन करते हैं। संतों की वाणी की रक्षा करने के लिए भगवान अपने नियम को तोड़ देते हैं। तोड़ा था ना कृष्ण भगवान ने, कह रहे थे कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं। भीष्म पितामह ने कहा मैं तो उठवा लूंगा, नहीं देखता हूं कि आपका वचन बड़ा है या संत भक्त का प्रेम बड़ा है। हुआ ना भाई, रथ उठा ही लिए पहिया। भीष्म पितामह ने कहा बस प्रभु बस, यही तो देखना था कि आपके हृदय में भक्तों के लिए कितना प्रेम होता है कि आप अपने वचन को भी तोड़ सकते हो, ये मैं जानता हूं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरे मुख से निकल गई है तो एक काम कर, मैं तुझको अपना शिष्य बना लेता हूं। गले में कंठी बांध दी। शिष्य बनाते हैं तो रिवाज होता है, शादी करते हैं तो अग्नि का फेरा लेते हैं, और गुरु बनाते हैं तो वरुण देव को साक्षी मान के, जल को साक्षी मान के तब उनसे गठबंधन किया जाता है। कंठी बांध के उनको सांसों सांस भजन का भेद बता दिया। क्या कह दिया कि पहले तो तुम मरेगा ही नहीं, भजन में आस्था रख, भजन में प्रेम रख। कोटि विप्रपद लागे जेहू, शरणे आए तजे नित्य। करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने वाला भी वाल्मीकि कहां से कहां पहुंचा। शरणे आए तजे नित्य, शरणागति ले ले तो भगवान की, जो होगा देखी जाएगी। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद कर, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा समर्पण चाहिए। परमात्मा से प्रीति किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है। अरे हाड़ मास के पुतले से लोग प्यार करते हैं तो उसके लिए मर जाते हैं, खप जाते हैं। पुलिस डंडा मारती है, भाई रे भाई, घसीट घसीट के डंडा मारती है, लेकिन वो फिर भाग के वहीं आते हैं।
हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करने वाला अगर इतना बड़ा त्यागी हो सकता है तो परमात्मा से प्रेम करने वाला कैसा होना चाहिए? परमात्मा राजी हो जाए। देखो, स्त्री से प्रेम करोगे तो कामनाओं की बढ़ोतरी होगी, धन से प्रीति करोगे तो लोभ बढ़ेगा, लोभ की बढ़ोतरी होगी, पुत्र से प्रेम करोगे मोह की बढ़ोतरी होगी, ये पक्की बात है। और सतगुरु से प्रेम करोगे तो भक्ति की बढ़ोतरी होगी। अब क्या बढ़ाना है वो आप करो। मार्कंडेय जी महाराज ने सब कुछ समर्पित। और एक बात है, लोग कहते हैं ना भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है भजन? क्योंकि उनको मरने का डर ही नहीं है। किसी को बता दो कि 3 दिन बाद मरना है तो वो खाना भी नहीं खाएगा, भजन ही करेगा दिन रात। लेकिन वो क्यों नहीं करता है? हमको थोड़ी जाना है। वो गए वो गए वो गए, सब जाते रहेंगे, हम थोड़ी जाएंगे। तभी तो हम, क्या बात है बनारसियों का तो भाई हैं, वो पान घुलाएंगे जब मुंह में। और भाई साहब कैसे हो आप? कोई तो मिस्त्री उस्त्री आते हैं ना, खा के तो पहले तू थूक के तो अंदर आ, नहीं तुझसे काम ही नहीं कराऊंगा, छोड़ तू रहने दे, काम हम तो फिर भी हो जाएगा। मरने का डर नहीं है, परमात्मा का भय नहीं है। कहाँ जाएंगे इसका पता नहीं है, क्योंकि सत्संग में कभी जाते नहीं, हमेशा बुरे लोगों के संग बैठते हैं। और बुराई बुराई बुराई, बुराई में भी अच्छाई होता है, ये बात तो है नहीं। ये शराबी जब शराब पी के बैठते हैं ना, अफीमची, एक बार क्या हुआ, एक अफीमची अफीम खा के साइकिल पे बैठ गया और शराबी साइकिल चला रहा था। शराबी साइकिल चला रहा था तो शराबी कहता अफीमची से, ए भाई साहब, तो चिंता मत करना, कोई बात हो तो बताना। तो अफीमची बोलता, दौची लग रही है, धक्का लग रहा है, धीरे धीरे चल भाई, कह तो रहा हूँ। लेकिन शराबी को समय मतलब तो था नहीं, वो तो पिए टन था। ए भाई साहब, तू चिंता मत करना, कोई बात हो बताना। कि बता तो रहा हूँ, दौची लग रही, धीरे धीरे चल, सुनता ही नहीं। तो वो भी अपना बोल के चुप हो जाए, वो भी बोल के, गाड़ी चली जा रही, साइकिल चला जा, वो बोले ए भाई साहब चिंता नहीं करना, कोई बात हो बताना। पीछे से आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई तो पीछे पलट के देखा, अफीमची सड़क पे गिरा पड़ा था। वो साइकिल लेके घसीट घसीट के फिर आया और आगे अफीमची तो, ए भाई साहब चिंता नहीं करना, कोई बात हो तो बोलना। वो बोला अब बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे धीरे धीरे लेके चल तू। देखो सड़क पे पड़ा है ना, उसको अब आनंद आ रहा है। हमारे नशेड़ियों को यही आनंद आता है। कहाँ पड़े हैं, जीवन में तरक्की नहीं, जीवन में 1 पैसे का बढ़ोतरी नहीं। और एक बात बताऊं, चाहे कुछ भी हो, कभी भी नशेड़ी को, जुआरी को, शराबी को देख के आदमी दिल से इज्जत नहीं करता। माँ दिल से आशीर्वाद भी नहीं देती है। अब जबरदस्ती तो चाहे किसी से भी कह लो, नहीं शराबी पी गए, मैं कैसा हूँ भैया, आप राजा बाबू हो यार, क्या बात नहीं। मार्कंडेय जी महाराज को भजन में ऐसा लय लग गया, इतना लीन हो गए। क्यों? उनको पता था कि हमें 6 महीने के बाद मरना है। हम भजन इसीलिए नहीं करते, हम गुरु इसीलिए नहीं बनाते, हम सत्संग इसीलिए नहीं जाते हैं। क्यों? वहाँ जाओ तो नंगा करेंगे, कौन नंगा होगा, इससे बढ़िया तो वहीं ठीक है अपना आराम से। जब आखिरी दिन आया तो माँ ने कहा, देखो संसार में 5 माताएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, अब मैं तुझे किसी और के गर्भ में नहीं जाने दूंगी। मैं गुजरात जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हों, उनकी माँ इतनी तड़पती है कितनी जल्दी ये बड़ा हो जाए। महाराज इसको जल्दी जल्दी गुरुमंत्र दे दो, महाराज भजन बता दो। हमें कितने साल का है? कि अभी तो 8 साल का है, कि 2 साल और 10 साल का होगा तो देंगे। महाराज ये बड़ा होगा तो फिर आप जाओगे 1 साल के बाद। नहीं, उनकी तड़प देखता हूँ कि माँ हो तो ऐसी हो।
माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तू कहीं से भी ला, कैसे भी करके दे, लेकिन तू 84 में जा तो जा। आखिरी दिन उनकी माँ ने कहा, बेटा आज तेरा आखिरी दिन है, तू जा भगवान महादेव के दरबार में, उन्हीं के पास बैठ के भजन करना। मार्कंडे जी महाराज गए और जाके शिव जी का शिवलिंग पकड़ लिया और राम भजन करने लगे। कीर्तन वाला राम भजन नहीं, राम 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 राम, ये वाला नहीं। श्वासों श्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मारू काशो छाती, नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंगन बंधत बाती, मन को थोब पवन सु मेला, सुरत समूह निरत कर साती, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो ज्यों दीप के संग जलत है बाती। ऐसा भजन करके तो देखो, मौत भी पीछे भाग जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाई। एक बूढ़े बाबा मर रहे थे, लोगों ने कहा बाबा राम राम कहो, अंत समय है। तो बोले आवत ही ना आए। अरे राम राम कहो, इतना बोल दिए, आवत ना आए, तो राम बोलने में क्या जाता है? ऐसे बोलो राम नहीं आती है। तो एक ने कहा इनसे पूछो कि क्या नहीं आती है, तब ये कहेंगे राम राम नहीं आती है। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा बाबा क्या नहीं आ रही है? तो बोले जो तुम कह रहे हो वही नहीं आ रही है। फिर भी राम मुख से नहीं निकला। मार्कंडे जी महाराज जाके सांसों सांस भजन करने लगे। यमराज ने कहा अपने दूतों को भिजाओ, मार्कंडे जी को लेके आओ, समय पूरा हो गया। यम के दूत आए, उस मंदिर में घुस नहीं पाए, जिस मंदिर का आप लोग दर्शन करने जाते होंगे, उस मंदिर के अंदर घुस नहीं पाए। यमराज के दूत लौट गए। यमराज से बोले कि महाराज वो जहाँ पे बैठा है उसके चारों तरफ एक कोई विद्युत तरंग घूम रही है, राम रक्षा कवच। जब वाल्मीकि जी ने करके लौकुश को भेजा युद्ध करने के लिए, तो भगवान राम के भी सारे बाण फेल हो गए, उनको भेद नहीं सके। जाओ तुम। उन्होंने कहा महाराज हम लोग घुस नहीं पाए। तो यमराज बोले लाना तो है ही है, प्रकृति का नियम फेल नहीं होना चाहिए। वो गए, यमराज खुद भैंसा पे बैठ के गए, और उनका भैंसा भी जब अंदर नहीं घुस पाया, वो विद्युत तरंग घूम रही थी चारों तरफ रंकार के, रंकार चौकी चौकेरा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा, मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा, गुनाह छूट बख्शाऊं सारा। यमराज ने कहा कि अब एक काम करते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, हमारे तो दाहिने बाएं हाथ का खेल है। यम फांस बनाया और वहीं से फेंकना चाह रहे थे, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा काल महाकाल मेरे पास ये बैठा है और मेरे इष्ट का नाम ले रहा है। जिस इष्ट का नाम मैं जपता हूँ उसका जाप कर रहा है, गुरु के आदेश से कर रहा है। अब कमी क्या रह गई? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरे पास बैठे हुए, मेरे शरणागति में रहते हुए तुमने इसके ऊपर काल फांस फेंका है, तू जिंदा रहने लायक नहीं है, त्रिशूल फेंक दिया। यमराज भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी से बोला कि प्रभु आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि का मैं संहार करता हूँ, यही ड्यूटी आपने दिया है, और मैं अपने ड्यूटी का जब पालन कर रहा था तो शिव जी क्यों नाराज हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं पता कारण क्या हो सकता है, विष्णु के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को सारी कथा बताई तो विष्णु जी मुस्कुरा के बोले कि भाई शंकर जी के क्रोध से तो शंकर जी ही बचा सकते हैं, आप एक काम करो उन्हीं के शरणागति जाओ। यमराज आके पैरों पे गिर गया, त्राईमाम करने लगा। संत का यही गुण होना चाहिए, देवताओं का यही गुण है। क्रोध कितना भी हो, गुस्सा कितना भी हो, सामने आके शरणे आए तजे नहीं थे हो। जो शरणागति आ जाता है, भगवान कहते हैं पतित उदाहरण नाम तिहारो, संता के मुख से रामा ऐसी सुनी है।
भगवान शिव ने कहा कि चल मैं तुझे माफ़ तो करता हूँ, लेकिन तुझे 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। वो 2 शर्तों को ध्यान से सुनो, इस सनातन धर्म का मूल ज्ञान। 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। बोलो महाराज जल्दी, जो कहोगे मैं वही मानूं। अंत समय में जिसके मुख से राम राम निकल रहा होगा उसको तुम ले तो जाना, लेकिन त्रास मत देना, दुख दे के मत ले जाना। उनके सारे अपराध क्षमा होते हैं जब उनके मुख से राम राम निकलता है। तो तू पहला वचन तो ये दे कि अंत समय में जिसके मुख से राम राम निकलेगा उसको तू त्रास नहीं देगा। यमराज ने कहा वचन देता हूँ। यही वचन दिया था जब अजामेल राम राम कह रहा था, और उसको जब यम के दूतों ने मार लगाई तो यम के दूतों की बड़ी पिटाई हुई, और यम के दूतों को यमराज ने यही कथा सुनाया था कि मैंने तो वचन दिया था जिसके मुख से राम राम निकल रहा उसे त्रास मत देना, तूने त्रास क्यों दिया अजामेल को? दूसरा वचन बोलो। भगवान शंकर बोले सारे झगड़े की जड़ तो मार्कंडेय जी महाराज, इन्हीं की भक्ति का प्रमाण हुआ है। इसलिए नाम की प्रतीत मार्कंड मुनि लियो नाम, हरि बर दियो आवागमन निवारी। मार्कंडेय जी महाराज को अमर कर दिया। शंकर भगवान ने कहा ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो झगड़ा हुआ है, और इन्हीं को लेके चले गए तो तुम जीत जाओगे, मैं हार जाऊंगा। नहीं, जैसे आप यहाँ संगत में आके बैठे हो और यहाँ से गए और बाहर वो कोई शराबी मिल गया, आवा हो इधर आवा, अरे हम तो गुरुजी से कथा सुन के आ रहे हैं, नहीं हम पिएंगे नहीं। अरे गुरुजी के काम है का हो, आल वन 4 रोटी खाद बैठ के तो यह कुछ सुनेंगे कि उनका कौन काम बा। नहीं, तम्बाकू खाने वाले क्या प्रेम से कहते हैं कृष्ण चले वैकुंठ को राधा पकड़ी बाँ। क्या बोली? यहाँ तम्बाकू खाए लो, वहाँ तम्बाकू ना है, यहाँ खाए लो जो कुछ करना है। ये सब बड़े बड़े जुगाड़ू होते हैं। एक बार मैंने कोई साखी बोली तो एक महाराज बैठे थे कि महाराज साखी तो हमको भी आती है, कि हम के तुम बोलो कि जे कोई मछली खाते है मुंडा पूंछ समेत, जे कोई मछली खाते है मुंडा पूंछ समेत, से बैकुंठे जाते है नाती पूछ समेत। ये सब के सब जुगाड़ बना के बैठे हैं। ये जो अफीमची होते हैं, शराबी जुगाड़ी होते हैं ना, इनके पास भी बहुत बहुत जुगाड़ है। अब सत्संग तो गणेश साल में 1 बार कराते हैं, इस बार तो 2 बार का वादा कर दिया भाई, बहुत पीछे पड़े थे। 7 दिन की संगत होनी थी, हमने 5 दिन कर दी, तो 2 दिन उन्होंने काट के रख लिया, आओ छोड़ेंगे थोड़ी। अब वो 2 दिन प्लस 3 फालतू के, 5 दिन की संगत अक्टूबर में फिर करना है यहीं पे, लेकिन फिर अगले साल का फिर अगले अक्टूबर में जाएगा तो लंबा गैप हो जाएगा। इस साल में 2 होंगे, लेकिन अगले साल में लंबा गैप जाएगा। फिर इनको वादा ले लिया, तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमारे आते नहीं हो, ठीक है, आएंगे। तो महाराज कहते हैं मार्कंडेय जी महाराज को अमर किया, और भगवान शिव ने कहा मेरे से पहले तेरा नाम आएगा। देखो कितना प्रसन्न हो गए। यही तो है संतों का लक्षण, प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ पलट के रख दे, सब कुछ दे दे। मेरे से पहले तेरा नाम आएगा मार्कंडेय महादेव, और मेरे से पहले तेरी पूजा होगी। यहाँ पे वो जो फोटो लगा है, अब वो जो है इतना खुश हुए वहाँ के पुजारी कि हमसे दक्षिणा लेना तो भूल ही गए। आरती भी करवाई, कथा कहते कहते रात हो गई, तो फिर हमको सड़क तक, हमारी 2-3 गाड़ियाँ गई थी ना, सबको लेके गए थे, तो हमको रास्ता बताने आए बेचारे। और वो संबंध आज तक ऐसा बना है, अभी भी वो हमको व्हाट्सएप पे राम राम भेजते हैं। और मार्कंडेय जी का जितना भी श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार की वीडियोग्राफी हमारे पास ज़रूर भेजते हैं, रोज़ डेली राम राम भेजेंगे, और जो श्रृंगार और पूजा आरती होती है वो डेली भेजते हैं। तो ऐसे प्रेम जुड़ जाता है। हमारी कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी
बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। साधुन के संग लाग रे, तेरी अच्छी ये संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनी तो किसकी किसकी बनी? कौन कौन संत के संग लगा? ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की। हरि सुमिरन सो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन सो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने। हंसा की गति हंसा संगत का क्या सुख है? की गति हंसा जाने। संगत का क्या सुख है, ये कौन जानेगा? जाने। जो संगत में जाता है, जिसको कभी संगत मिली ही नहीं, सत्संग मिला नहीं, उसका सुख क्या जानेगा? जो संगत में जाता है, सत्संग सुनता है, उसके जीवन में सत्संग उतरा है। अब हम भी क्या पैदा होते ही साधु थोड़ी बन गए थे? नहीं, हमारे जीवन में गुरुजी आए और गुरुजी की संगत का असर मिला, तब यहाँ तक आए ना। हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या जानेगा कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। साधुन के संग तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग रहेंगे तो क्या होगा? संत की सेवा मिलेगी। संत के संग रहेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा, सेवा मिलेगी तो वैराग आएगा, और वैराग आएगा तो भजन होगा। संतों की सेवा, गुरु जी की महिमा। संतों की गुरु जी की महिमा। संतों की सेवा, सतगुरु जी की महिमा। संतों की गुरु जी की महिमा। कहे कबीर अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहे कबीर अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग
तेरी बोलो राम। राम संगत का आज तीसरा दिन पूरा हो गया। कल चौथा दिन होगा। कल भी 3:30 से 5:30 बैठेंगे और परसों उत्सव हो जाएगा। 3 से करो महाराज, 5 से 3:30 उठ जाता है। हम्म? 3 बजे सही रहता है। 3 बजे धूप रहती है ना। नहीं तभी नहीं रहता हमारे 3 बजे सही रहता 3 बजे से कह रही हैं माता जी कि भाई 3 बजे से करेंगे तो ठीक है। 3 बजे से कर लेंगे तो धूप रहेगी तो झेल जाएंगे, कोई बात। 3 से 5 कल करेंगे और परसों सुबह में करेंगे। परसों सुबह में विश्राम का दिन होगा, उत्सव का दिन होगा, आखिरी दिन होगा। विश्राम का दिन होने के नाते परसों सुबह में 9 से 10:30 1.5 घंटे की संगत रखेंगे। उसके बाद में उत्सव होगा और जो भी महाप्रसाद होगा हम सब ग्रहण करेंगे मिलजुल के प्रेम से। फिर राम जी कृपा करेंगे तो आगे अक्टूबर का हुआ है तय, तो अक्टूबर में 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक शायद हो सकता है राम जी की कृपा बन जाए और फिर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये बड़े भाग्य से होता है, किसी के करने से नहीं होता, किसी के कहने से भी नहीं होता है। राम जी की जब कृपा होती है तभी ये होता है ऐसा संगत। और आप सब बड़भागी हैं जो आप इस संगत में आए हैं। हमारे तिवारी जी का भाग्य भी ठीक हुआ है। बच्चा अपना है, प्रसन्नता है, मन में खुशी रहती है, अच्छा बजाता है। आपका चुनाव गलत थोड़ी होगा। बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं मुझे पता चल गया था कि व्यास जी ने भेजा है। अच्छा है और मेरा खूब साधुवाद है, आशीर्वाद है, ऐसी तरक्की करें, आगे बढ़े। तो आप सब समय का ध्यान रखिएगा। ऐसे तो गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति का पाठ ये सब तो जहाँ साधु संत होते हैं वो तो चलता ही रहता है, वो अपना कार्यक्रम है। लेकिन आप सब 3 बजे से 5 बजे तक कल और परसों 9 बजे से 10:30 बजे तक ये 2 टाइम की संगत का ध्यान रखना। जितना अधिक से अधिक समय दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि बड़ा दुर्लभ समय है। सबसे दुर्लभ शरीर मिला है मानव तन। इसमें ये जो श्वास है ना, ये सबसे कीमती चीज़ है। श्वास की क्या कीमत है, श्वास की क्या महिमा है, ये हम आपको कल की संगत में जरूर सुनाएंगे। आज भी कुछ बताने वाले थे क्या? परमात्मा कहाँ बसते हैं? ना वो नहीं था। एक दोहा बताने वाले शरीर बताया। हाँ बहुत अच्छा है। बस 5 मिनट के अंदर, क्योंकि जो उस लिए आए होंगे वो कहेंगे बाबा जी आगे भाग गए। एक बार बम्बई में हम गए ना, तो वो ताश का पत्ता लगाया था। कर से कर्म करो बिजनाना मन रखो जहाँ कृपा निधान। तो ताश का पत्ता लगाया हुआ तो कह रहा था ये भी पत्ता है ना, ये चलेगा, ये पत्ता भी चलेगा। तो सब लोग खड़े होकर देख रहे पत्ता कैसे चलेगा, ऐसा महल बना दिया। कुछ देर के बाद उसे अपना मंजन वंजन बेच लिया और जब समेटने लगा तो लोगों ने कहा ये महल तो चला ही नहीं। कि भैया ताश का पत्ता चलता थोड़ी है। वही वाली बात हो रही थी। कल मैंने कहा था कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मुझे बहुत खुशी है कि आपको इस बात का याद भी है, स्मरण भी है, ये अच्छी बात है। और मैंने कहा था कि इसका विवेचन मैं कल करूँगा। तो आप लोगों ने कुछ सोचा कि कृपा निधान कहाँ है? भगवान के ऊपर रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कर से कर्म करो विधि नाना। हाथ से कर्म करो, पैर से कर्म करो, लेकिन वो कृपा निधान कहाँ है? किसमें मन लगाएं? मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को कहाँ लगाना है? कृपा निधान में। कृपा निधान है कहाँ? किसमें मन लगाएं? हैं? हाँ, बहुत सही उत्तर दिया आपने। कृपा निधान है श्वास। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रसना बक्ता बड़ जोगी। सीधा सीधा रामायण में ब्रह्म का निरूपण किया गया है, लेकिन हमको लोग घुमाते हैं, सही बात बताते नहीं, सही जगह लेके जाते नहीं। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को कहाँ लगाना है? श्वास में। क्या लगाना है? कि दोनों सांस हमारा बराबर चलना चाहिए। हर योनि में श्वास होता है लेकिन छोटा बड़ा होता है। मनुष्य तन में ही केवल श्वास को हम बराबर कर सकते हैं। ये भेद ही हमको सद्गुरु सिखाते हैं। इसलिए हाथ से कर्म करो, चाहे कुछ भी करो, हैं? लेकिन आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, लेकिन मन को कहाँ लगाओ? श्वास में।
ये तो जीभ से करना है ना, हाथ से थोड़ी करना है, पैर से नहीं करना। गाड़ी चला रहे हो, कर से नाम आला फेरूं, मुख से कहूँ न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। सुमिरन कौन कर रहा है? श्वास। इसलिए इस भेद को अगर आपको और डिटेल में समझना है, आज तो समय पूरा हो गया, और डिटेल में समझना है तो आप मुझसे अकेले में मिलें, बात कर लें, हम आपको पूरी तरीके से इस भेद को समझा देंगे। मन राखो, ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका भेद हमको पता नहीं है। इसलिए हमेशा जीवन में अपने एक ही चीज़ का ध्यान रखो कि हमको सचमुच का जो ज्ञान है वो कहाँ मिलेगा। हमें अपने सचमुच के ज्ञान को देखना है। व्यास जी आए हुए हमारे बीच में, आइए थोड़ा व्यास जी का स्वागत करते हैं। कथा के बीच में आ गए थे इसलिए हमने कहा कहीं भी जगह मिले बैठ लो, फिर आगे देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। संतों के मंच पे संत ही आ सकते हैं और आपका स्वागत है। हमारे ये मिठाई का डब्बा हटा लो, यहीं बिठा आओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खुद भी व्यास जी हैं और भागवत और बड़ा अच्छा कथा कहते हैं, और आपका आना बड़ा ही हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।